जिंदगी एक सफर है जिसमें इंसान ख्वाहिशों, आजमाइशों, कामयाबियों और नाकामियों के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। कभी दिल खुश होता है, कभी गम में डूब जाता है, कभी दुआएं पूरी होती हैं तो कभी दुआएं लबों पर ही ठहर जाती हैं, कभी सुकून मिलता है तो कभी बेचैनी गालिब आ जाती है। ऐसे में हर शख्स किसी ऐसे रूहानी सहारे की तलाश में होता है जो दिल को सुकून दे, रूह को रोशनी दे और जिंदगी के बंद दरवाजे खोल दे। ऐसे ही रूहानी सहारे का नाम है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ वो नूरानी अमल है जो बंदे को अल्लाह की रहमतों से जोड़ता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि वो कलमात हैं जिन्हें रब ताला ने खुद कुरान मजीद में बयान फरमाया और अपने महबूब बंदों को हुक्म दिया कि वो उन कलमात को अपनी जबानों पर जारी रखें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी इन पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। जब रब खुद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, जब फरिश्ते भी यही अमल करते हैं, तो सोचें वो बंदा कितना खुश नसीब है जो इस सुन्नत रवानी में शरीक होता है। दुरूद शरीफ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार नहीं बल्कि अल्लाह की रजा का रास्ता है। ये वो रूहानी तोहफा है जो गुनाहों की मुआफी का जरिया बनता है, दुआओं की कबूलियत की कुंजी बन जाता है, दिल की सख्ती को नरमी में बदल देता है और इंसान को रब की खास रहमतों के साए में ले आता है। आज के दौर में जहां इंसान बेसुकूनी, माली तंगी, रिश्तों में तलखी और रूहानी खला का शिकार है, वहां दुरूद शरीफ एक ऐसा नूरानी दरवाजा है जो बंदे को फिर से अल्लाह से जोड़ देता है। इसके जरिए दिल मुनव्वर होते हैं, रिस्क में बरकत आती है और मुश्किलात आसान हो जाती हैं। दुरूद शरीफ एक ऐसा खजाना है जो हर वक्त और हर हाल में पढ़ा जा सकता है। न इसके लिए वुजू शर्त है, न मखसूस वक्त, बस दिल में मोहब्बत हो, नियत में इखलास हो और जबान पर दुरूद हो। ये वो अमल है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत देता है, उनकी शिफाअत का मुस्तहक बनाता है और क़यामत के दिन कामयाबी की जमानत बन सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी सौरे और आखिरत भी, तो हमें दुरूद शरीफ को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना होगा। आइए आज हम दुरूद शरीफ के उन 5 अजीम रूहानी तोहफों को जानते हैं जो हमारी जिंदगी में सुकून, रहमत और बरकत के दरवाजे खोल सकते हैं। पहला रूहानी तोहफा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत। दुरूद शरीफ का पहला और सबसे अजीम रूहानी तोहफा जो इंसान को नसीब होता है वो है हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत। यह कुर्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। ये वो कुर्ब है जो इंसान के दिल और रूह को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ देता है। दुरूद शरीफ दर हकीकत उस ताल्लुक की सबसे मजबूत जंजीर है जो बंदे को उसके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ती है। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो कलमात सिर्फ हमारी जबान से निकलकर हवा में गुम नहीं हो जाते, बल्कि ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फरिश्तों के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किए जाते हैं। हर मर्तबा जब कोई बंदा इखलास और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते वो दुरूद लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, आपके फुला उम्मती ने आप पर दुरूद भेजा है। ये तस्वुर ही दिल को लर्जा देने वाला है कि हम जैसे गुनाहगार बंदे का नाम बारगाह रिसालत में लिया जाता है और हम पर सलामती की दुआ की जाती है। और सबसे बड़ी सादत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस दुरूद का जवाब अता फरमाते हैं। यह कुर्बत कोई मामूली शर्फ नहीं, ये वो नियामत है जो हर इबादत को असर अंगेज बना देती है। जब एक मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी तौर पर जुड़ जाता है तो इसके दिल में इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन हो जाती है। फिर वो सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं रहता बल्कि उसके दिल में सीरत तैयबा की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तमन्ना पैदा होती है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करता है, आपकी तालीमात से जुड़ने लगता है और यूं इसका जाहिर व बातन दोनों बदलने लगते हैं। कुर्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को ऐसे मकाम तक ले जाती है जहां इसके अमाल में अखलास आ जाता है, नियतों में पाकिज़गी आती है, दिल में नरमी पैदा होती है और जबान पर हिकमत उतरती है। ये वो रूहानी असर है जो किसी कलाम, किसी किताब, किसी बयान से नहीं आ सकता, सिवाय इसके कि दिल खुद मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरीज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा
जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजा करता था। ये हदीस मुबारक हमें सिर्फ दुरूद शरीफ की फजीलत नहीं, बल्कि इसके एक अजीम इनाम की नवीद दे रही है कि जो दुनिया में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजेगा, क़यामत के दिन वो आका के करीब होगा, और जिसे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत मिल गई, उसके लिए जहन्नम से निजात, जन्नत में दाखिला और शिफात की खुशखबरी यकीनी है। दुरूद शरीफ दरअसल एक पुल है, एक रूहानी पुल, जो हमारी फानी दुनिया से सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक ले जाता है। ये पुल हमारी गुनहगार जिंदगी को उन कदमों की तरफ माइल करता है जहां से हिदायत का सूरज तुलू हुआ, जहां से उम्मत को इज्जत, अखुवत और फलाह मिली। अगर दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हो, अगर जबान पर दुरूद शरीफ जारी हो, तो इंसान कभी गुमराही का शिकार नहीं होता। ये मोहब्बत न सिर्फ हमें दुनिया में बावकार बनाती है, बल्कि हमारे दिल को सबर, शुक्र और आजिजी जैसे उसाफ से जोड़ देती है। अगर आप चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन वो हस्ती आपको अपने दामने शिफात में ले ले, तो आज से दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लें। यही दुरूद आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल देगा और आपकी रूह को वो सुकून देगा जो दुनिया की कोई दौलत, कोई रिश्ता और कोई मुकाम नहीं दे सकता। दूसरा रूहानी तोहफा, गुनाहों की मुआफी और दिल की पाकिजगी। इंसान फितरी तौर पर कमजोर और खताकार है। दिन रात के लम्हात में, जिंदगी की मसरूफियात और नफसानी ख्वाहिशात की कशमकश में वो लाशऊरी तौर पर गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। बाज औकात निगाहें बहक जाती हैं, कभी जबान से ऐसा लफ्ज निकल जाता है जो किसी के दिल को जख्मी कर देता है, कभी नीयत में फितूर आ जाता है, और बाज औकात रियाकारी और दिखावा अमल में शामिल होकर इसके इखलास को मजरूह कर देता है। ये सब गुनाह रफ्ता रफ्ता इंसान के दिल पर एक ऐसी स्याही की तह जमा देते हैं जो रूह को बेनूर और इबादत को बेअसर कर देती है। दिल जो कभी नूरी ईमान से चमकता था, वो गुनाहों की वजह से जंग आलूद हो जाता है। इबादतें सिर्फ रस्मी रह जाती हैं, दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है और जिंदगी में एक बेसुकूनी और बेसिमती छा जाती है। ऐसे हालात में बंदे को एक ऐसे रूहानी इलाज की जरूरत होती है जो न सिर्फ उसके दिल को पाक करे, बल्कि उसकी रूह को भी नई जिंदगी अता करे। ऐसे में दुरूद शरीफ एक ऐसा नूरानी मरहम बनकर सामने आता है जो दिल पर जमे गुनाहों के जंग को धो देता है, रूह को ताजगी बख्शता है और बंदे को अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता दिखाता है। दुरूद शरीफ महज एक नेकी नहीं, बल्कि ये गुनाहों की मगफरत का दरवाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना ऐसा अमल है जिसमें बंदा अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह के महबूब को याद करता है। इस अमल में न कोई रिया है, न कोई फख्र, न कोई दुनियावी गर्ज। ये खालिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार है। और जब बंदा इखलास के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो सुनिए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह माफ कर देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। ये अमल जबान को हरकत देता है, दिल को बेदार करता है, रूह को नरम करता है और इंसान के बातिन में एक ऐसी रोशनी पैदा करता है जो उसे गुनाह से नफरत और नेकी से मोहब्बत सिखाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई रहमान की याद से गाफिल होता है, हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। दुरूद शरीफ अल्लाह की याद है, और जो बंदा दुरूद शरीफ को अपने रोजमर्रा का मामूल बना लेता है, वो गोया अल्लाह की रहमत के हिसार में आ जाता है। ऐसा बंदा शैतानी वसवसों और नफ्स की चालाकियों से महफूज हो जाता है। दुरूद शरीफ का एक और अजीम फायदा यह है कि ये इंसान को तौबा की तरफ माइल करता है। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो इसके दिल में नरमी पैदा होती है और वो अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है। दुरूद शरीफ बंदे के जमीर को झंझोड़ देता है और इसे इसकी गफलत, लापरवाही और गुनाहों का एहसास दिलाता है। जो दिल दुरूद शरीफ से रोशन होता है, वो दिल फिर दुनिया के धोखे से महफूज रहता है। वो दिल फिर अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है और नेकियों की तरफ खुद ब खुद खींचता चला जाता है। इबादत में खुशू और खुजू पैदा हो जाता है, दिल नर्म और आंखें नम हो जाती हैं, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है और इंसान को ये यकीन नसीब होता है कि वो तन्हा नहीं है, बल्कि रहमतों का एक दरिया इसके गिर्द बह रहा है। आज जब हम गुनाहों के तूफान में घिरे हुए हैं, दिल बेचैन और रूह बेसुकून है, तो उसका वाहिद हल यही है कि हम दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का लाजमी जुज़ो बना लें। सुबह व शाम, खलवत व जलवत,
हर हाल में दुरूद शरीफ का विर्द हमारे लबों पर होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुज़िश्ता गुनाह मुआफ हो जाएं, हमारे दिलों से किना, हसद, रियाकारी और गफलत का जंग उतर जाए, हमारी इबादत में लज्जत और दिल में सुकून पैदा हो और हमें गुनाहों से बचने की ताकत मिले, तो हमें रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना चाहिए। दुरूद पाक वो रूहानी हथियार है जिससे हम न सिर्फ अपनी आखिरत संवार सकते हैं, बल्कि दुनिया में भी सुकून, मोहब्बत और बरकत हासिल कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर आज से ये अहद करें कि हम दिन का एक खास हिस्सा सिर्फ और सिर्फ दुरूद शरीफ के लिए मखसूस करेंगे, चाहे वो 100 मरतबा हो या 1000 बार, लेकिन इखलास और मोहब्बत के साथ। क्योंकि दुरूद शरीफ वो कुंजी है जो दिल के बंद दरवाजे खोलती है और रूह को उसके असल रब से जोड़ देती है। तीसरा रूहानी तोहफा, मुश्किलात और परेशानियों से निजात। जिंदगी का सफर कभी हमवार नहीं होता। हर इंसान ख्वाह किसी भी माशरती, जहनी या माली हालत में हो, वो किसी न किसी आजमाइश, उलझन या तकलीफ से जरूर गुजरता है। कभी बीमारियां दिल और दिमाग को मफलूज कर देती हैं, तो कभी रिज्क की तंगी जिंदगी को तल्ख बना देती है। कभी कर्ज का बोझ इंसान की कमर झुका देता है, तो कभी घरेलू झगड़े, ताल्लुकात की तलखियां या औलाद की नाफरमानी इंसान को बेसुकून कर देती है। बाज औकात हालात इतने पेचीदा हो जाते हैं कि बंदा अपने आप को एक बंद गली में महसूस करता है जहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इंसान बहुत कुछ करता है, मशवरे लेता है, दुआ करता है, तदाबीर इख्तियार करता है, रातों को जागता है, दिन को मेहनत करता है, लेकिन जब मसला हल नहीं होता तो दिल घबरा जाता है। ऐसे लम्हे में एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा सहारा दरकार होता है जो इंसान को बेबसी की धुंध से निकालकर सुकून और इत्मीनान की तरफ ले जाए। और वो सहारा, वो नुस्खा रूहानी शफा दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ महज एक विर्द नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की रहमतों को मुतवज्जा करने वाला ऐसा नूरी अमल है जो जमीन पर रहते इंसान को अल्लाह की मदद से जोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाला इंसान दरअसल अल्लाह ताला की सुन्नत को जिंदा करता है, क्योंकि खुद अल्लाह ताला भी अपने फरिश्तों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। यही दुरूद जब बंदा खलूस, तवज्जो और मोहब्बत से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए वो दरवाजे खोलता है जो उसकी अक्ल और फहम से भी बाहर होते हैं। हदीस मुबारक है, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। रहमत का मतलब सिर्फ दुनियावी नेमतें नहीं, बल्कि दिल का सुकून, जहनी करार, बातिनी ताकत, दुआ की कबूलियत और वो गैबी मदद भी शामिल है जो इंसान को कठिन हालात में सहारा देती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब कभी कोई मुश्किल ऐसी आती है जो खत्म होने का नाम न ले, जैसे तवील बीमारी, रिज्क में बंदिश, कर्ज का खात्मा न होना, दुश्मनों की चालें, अज़दवाजी मसाइल, औलाद की बेराह रवी या बेवजह की बेचैनी और डिप्रेशन, तो ऐसे हालात में अक्सर इंसान जहनी तौर पर टूटने लगता है। वो सहारों की तलाश में होता है, दिलासों की प्यास में होता है और सुकून की तमन्ना में जिंदगी के दर और दीवार पर नजरें जमाए रखता है। लेकिन जब वही इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का विर्द शुरू करता है, तो गोया वो अपने दिल की टूटी हुई डोर को अल्लाह की रहमत से जोड़ देता है। दुरूद शरीफ ऐसा अमल है जो दिल को तसल्ली देता है, सोच को मुस्बत बनाता है, इंसान के बातन में सब्र, तहम्मुल और उम्मीद पैदा करता है और सबसे बढ़कर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर देता है। दुरूद पाक इंसान के अंदर यकीन का वो चिराग रोशन करता है जो घुप अंधेरे में भी रोशनी का पता देता है। वो यकीन जो इंसान को झंझोड़ कर कहता है, अल्लाह मेरे साथ है, मैं तन्हा नहीं हूं। दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें, चाहे दिन के किसी भी हिस्से में हो। आप चलते फिरते, काम करते हुए, सोते जागते, खामोशी के लम्हात में पढ़ते रहें। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो शख्स दुनिया और आखिरत की मुश्किलात से निजात चाहता है, उसे चाहिए कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करे। यकीन जानिए, जब आपके दिल में दर्द हो, आंखों में आंसू हों, जबान पर शिकायत ना हो, लेकिन दरूद शरीफ हो, तो अल्लाह ताला वो करम करता है जो बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आप भी किसी ऐसी आजमाइश में मुब्तला हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो दुरूद पाक को अपना रूहानी हथियार बनाएं। इसे सिर्फ अमल नहीं बल्कि निजात का रास्ता समझें। दुरूद शरीफ ऐसा रास्ता है जिस पर चलने वाला कभी मायूस नहीं होता, और जिसकी जबान पर दुरूद होता है, उसकी जिंदगी में बरकत, सुकून और आसानी खुद ब खुद आ जाती है। आइए आज से हम सब एक अहद करें, रोजाना कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे दिल से, तवज्जो से और मोहब्बत के साथ। फिर आप खुद देखेंगे
कि सारे मसाइल कैसे हल होंगे इंशाअल्लाह। चौथा रूहानी तोहफा, दुआ की कबूलियत का जरिया। दुआ बंदे की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके जरिए वो बराह रास्त अपने रब से हमकलाम होता है। लेकिन कभी कभार दुआ करते हुए भी कबूलियत के आसार दिखाई नहीं देते। इसकी एक अहम वजह दुआ के आदाब की कमी हो सकती है, खास तौर पर दुरूद शरीफ का न पढ़ना। दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत की कुंजी है। जब बंदा अपनी दुआ का आगाज और इख्तिताम दुरूद से करता है तो वो दुआ एक नूरानी लिफाफे में लिपटकर अर्श तक पहुंचती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआएं रखी रहती हैं जब तक तुम मुझ पर दरूद ना भेजो। दुरूद शरीफ दिल को यकीन बख्शता है, दुआ में रूहानी असर पैदा करता है और अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों तो हर दुआ के साथ दरूद शरीफ को लाजिम बना लीजिए। यही अमल आपको अल्लाह के करीब भी ले जाएगा और दुआ को नूर व असर अता करेगा और इंशाअल्लाह आपकी सारी जायज दुआएं कबूल हो जाएंगी। पांचवा रूहानी तोहफा, दुनिया व आखिरत में कामयाबी। हकीकी कामयाबी सिर्फ दुनियावी मुकाम, दौलत या वक्ती आसाइशों का नाम नहीं, बल्कि असल कामयाबी वो है जो इंसान को दुनिया में इज्जत, दिल का सुकून, रिस्क में बरकत और आखिरत में निजात अता करे। ये मकाम उन्हें हासिल होता है जो दिल से अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेते हैं। दुरूद शरीफ इस मोहब्बत का अमली इजहार है, एक ऐसा नूरानी वजीफा जो दिलों को मुनव्वर, जिंदगी को आसान और किस्मत को रोशन कर देता है। जो दुरूद को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाता है वो मुश्किलात में पुरसुकून, महरूमियों में पुरुमीद और दुनिया के हुजूम में भी अल्लाह के करीब रहता है। दुरूद एक खामोश दुआ है जो जबान से निकलकर आसमान तक जाती है और रहमतों की बारिश बनकर वापस आती है। इसीलिए दुरूद शरीफ को मामूल बना लीजिए। हर सांस, हर लम्हा, हर दुआ के साथ इसे जोड़ दीजिए। यही वो रास्ता है जो इंसान को फानी दुनिया से उठाकर अब्दी कामयाबी की तरफ ले जाता है। अगर आप दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लेंगे तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और दुआएं कबूल हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, दिल गुनाहों की तरफ माइल नहीं होगा। मेरे दिल से निकली हुई हम सबके लिए एक दुआ, ए अल्लाह हमें दुरूद शरीफ की कसरत की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत से भर दे। हमारी जबानों पर हमेशा दुरूद जारी रख और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारी मुश्किलात आसान फरमा, हमारे दिलों को सुकून अता कर, हमारे रिस्क में बरकत दे। हमें दुनिया व आखिरत में इज्जत और कामयाबी अता फरमा और रोज़े क़यामत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाइए। ये भी बताइएगा कि पेश किए गए तहाइफ में से आपको कौन सा तोहफा हासिल हुआ, और वो अहबाब जो मामूल के मुताबिक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, आज से आपने रोजाना कितनी मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने का इरादा किया है। हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह।